अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे दोस्त कुछ क्वेश्चन भेज रहे थे और कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशन भेजी थी, तो मैं कोशिश कर रहा था किसी तरह टाइम निकाल कर इन वीडियोस के ऊपर जब आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊं। आज वो फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं 2 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और वो सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देखें इस चैनल को, आप लोग मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं फाइवर कीवर्ड्स के ऊपर और अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको उसके ऊपर कीवर्ड प्लेसमेंट का नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइटल के ऊपर आप प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में कहाँ करते हैं, और जब आप मुख्तलिफ गिग्स को स्क्रीनिंग करके उसको खंगाल के रिसर्च करने के बाद कुछ कीवर्ड्स को निकालते हैं तो उनको रखना कैसे है ताकि वो आपकी गिग रैंक करना शुरू हो जाए। कि सवाल ये था। दूसरा ये था, दूसरे तमाम जो बड़े बड़े जो फाइवर के लेवल 2 लेवल 1 के सेलर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो भी हमारी तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं और हमारे ही कीवर्ड्स को वहाँ अपने गिग्स के अंदर लगाकर वो रैंक कर जाते हैं, जबकि हमारी क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल ये था कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने कीवर्ड की जो है वो और कीवर्ड्स के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड, ठीक है, अपने कीवर्ड्स के लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आई बिलीव कि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे ताकि जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बोनस टिप्स हैं और आप लोग इसको सुनने के बाद अपने गिग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपकी गिग्स की जो एक रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपलिफ्ट ज़रूर हो जाएगी। ठीक है जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असद हमीद ने सवाल किया है कि सर, हमने कीवर्ड सर्च कर करके बहुत कम कंपटीशन वाला कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब उसको टाइटल में कैसे चेंज करें, मींस उस कीवर्ड को उठा के टाइटल कैसे लिखें। देखें, असद हमीद और बाकी तमाम व्यूअर्स से मैं मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपने एक बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड को आपने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च करके उस कीवर्ड को बढ़ाकर लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया, उसके ऊपर कंपटीशन को आपने लो किया। लो करने के बाद आप अब क्या कर रहे हैं, टाइटल में कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आप अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड को लो कंपटीशन के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो आया लो कंपटीशन के उस कीवर्ड के ऊपर कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे उस पेज के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं। तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये सारा जो है वो मेथड कैसे है। ठीक है, मेरे पास फाइवर का प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ पर मैं इस वक्त फाइवर के मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लेट से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 313 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री के तौर पे काम करते हैं फाइवर के ऊपर या आम मार्केट के अंदर। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, जब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, वर्चुअल असिस्टेंट में यहाँ पर लिखा तो 32,110 सर्विसेज यहाँ आ चुकी हैं। कहाँ 313 और कहाँ 32,000। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि इस वर्चुअल असिस्टेंट को ड्रिल डाउन करके लेकर आएँ नीचे, और नीचे आने के बाद आप फिर अपने टाइटल के ऊपर ये रखें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या किया करें, हमेशा एक टाइटल बनाते हैं तो उसके ऊपर लास्ट टाइम एक मेरे व्यूअर ने सवाल भी रेस किया था कि एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है, फिर उसको लो कंपटीशन कीवर्ड बनाने के लिए हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हैं। तो उसका सवाल ये था कि क्यों हम हाई कंपटीशन के कीवर्ड के ऊपर लेकर जाएं जबकि उसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है, तो लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को क्यों सर्च करें। ठीक है, देखें, मैं इसका सवाल, ये वाला सवाल भी और ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो एक आज मैं आपको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसको मिलाकर जवाब दूंगा। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर कंपटीशन लेट से ज़्यादा है। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजॉन FBA करूँगा तो देखते हैं इसके ऊपर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कहाँ 32,000 और कहाँ 8,622। अब कंपटीशन कितना कम हो गया, तकरीबन 4 गुना कम हो गया। ठीक है, अब जब ये कम हुआ तो मेरा आपको सब समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा कंपटीशन पे था। अब हुआ एक, जब आपने
उसको लॉन्ग टेल के ऊपर आपने स्ट्रेच किया तो 8,000 के ऊपर आ गया। अब इस 8,000 के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट भी आ रहा है जो कि 32,000 है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके अलावा और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर या टाइटल इमेज या टैग्स के अंदर या आपके FAQs के अंदर कुछ ऐसे और मज़ीद कीवर्ड्स हों जिसमें आपके चांसेस इस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट जहां पर 32,000 कंपटीशन, हो सकता है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हो, ठीक है। एक ये चांस होता है। दूसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड रखने का मकसद ये होता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर 8,000 लोग मौजूद हैं, तो जब 8,000 लोग मौजूद हैं तो इस कीवर्ड के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होते हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजॉन FBA। अब इसके अंदर अमेजॉन FBA भी है, लोग सिर्फ अमेजॉन FBA भी सर्च करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, सारा मिटा देता हूँ, अमेजॉन FBA सर्च करता हूँ तो 12,800, कहाँ 32 और कहाँ 8,000 और कहाँ 12,000। तो अमेजॉन FBA के ऊपर भी आप रैंक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप टाइटल के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स को वेरिएट करते रहें, ठीक है। ऐसे कीवर्ड जो कि हाई कंपटीशन कीवर्ड भी हों, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स भी हों और लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी हों। जब तीनों को आप एक टाइटल के अंदर उसकी अपनी सेंस बनाकर जब आप प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली तीनों चीज़ों के अंदर या तीनों कैटेगरीज के अंदर आप कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली काम ही इस तरह करती है कि जब ऑर्गेनिक रैंकिंग को जब आप अचीव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसे हासिल की जाती हैं, ठीक। अब मेरे पास आया अमेजॉन FBA, अमेजॉन FBA, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च। देखें अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च अब 17,000 हो गई, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर सर्च करता हूँ तो 7,000, 17,000 कहाँ और 7,000 कहाँ। अब अगर मैं अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च पूरा टाइटल रखता हूँ, मैं अपने टाइटल को फाइनल करता हूँ तो डेफिनेटली 2 कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, सिर्फ अमेजॉन भी रैंक कर रहा होगा, अमेजॉन FBA भी रैंक कर रहा होगा, 2 कीवर्ड्स, अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च 3 कीवर्ड्स हो गए, और उसके बाद सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च 4 कीवर्ड्स हो गए। फिर उसको वेरी करते रहते हैं, उसके कुछ ऑप्शंस बनाते जाते हैं कीवर्ड्स के, और जब आप इसमें ब्रेक डाउन करते हैं तो डेफिनेटली जो फाइवर के एल्गोरिथम है उसको ब्रेक डाउन करके ही आपके उस गिग को रैंक कर रहा होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, डिटेल में समझा दिया है कि आप अपनी जब टाइटल लिखते हैं तो किस किस कीवर्ड को आपने रखना है। आपने ये नहीं देखना कि इस कीवर्ड के ऊपर हाई कंपटीशन है तो लॉन्ग टेल के अंदर इस कीवर्ड को हमने निकालना है, नहीं। लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स रखें, उसके साथ मीडियम कंपटीशन रखें, लो कंपटीशन रखें, तीनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाएं, फ्रेज बनाएं, फिर लगाएं टाइटल के ऊपर। जब आप टाइटल के ऊपर चीज़ें रखेंगे तो लेट्स से आपका मेन कीवर्ड हो गया जी प्रोडक्ट रिसर्च अमेजॉन, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपने रखा तो इसके ऊपर मैं पहले 3 सेलर्स को ओपन कर रहा हूँ। पहले 3 सेलर्स को जब मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इनके जितने भी टाइटल्स हैं ना, इनको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, सिर्फ 3 के मैं रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके टैग्स उठाने हैं। अच्छा, मैंने 3 टाइटल 3 के जो है वो जो टैग्स हैं वो मैंने उठा लिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, आपका कीवर्ड क्या है वो मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च अमेजॉन, ठीक है। अब देखें हमारा कीवर्ड है प्रोडक्ट रिसर्च अमेजॉन, और नीचे पहले का जो हमारे पास जो टाइटल है वो है आई विल डू अमेजॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च एंड अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA PI, ठीक है, या P1 कहते हैं इसको। अब आप देखें अमेजॉन FBA एक कीवर्ड हुआ, प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड हुआ, उसके बाद अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च ये एक हमारे पास कीवर्ड हुआ, उसके बाद अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, तकरीबन 8 यहाँ पर कीवर्ड कॉम्बिनेशन बने हैं। तो इस तरह नीचे वाले में देखें तो सबसे पहले ऊपर वाले की तरह इसने भी यही किया है, ठीक है, यही कीवर्ड कॉपी किया है। उसके बाद अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च उसने भी यही किया है, बस फॉर FBA नहीं किया है। अब ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले ने भी ऐसे ही किया, मतलब तीनों कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। अब आपने इसी टाइटल के अंदर कुछ नई चीज़ ऐड करनी है ताकि आपको पता चले कि कोई इसमें यूनिकनेस आ रही है। जब यूनिकनेस आएगी तो डेफिनेटली इन तीनों में से जो है वो चीज़ें आपकी जो गिग रैंक करेगी तीनों में से। क्यों? क्योंकि तीनों में वो चीज़ें टाइटल के अंदर सेम ही है। कोई नई चीज़ इस कीवर्ड को रखते हुए या इस स्टेटमेंट को या टाइटल को रखते हुए एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे
तो डेफिनेटली इन तीनों की तो वही चीज़ें जो आप में हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आपकी रैंकिंग के लिए कि आपने कोई यूनिक चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से आपको रैंकिंग मिल गई है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं ये लिखता हूँ कि आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले लेके जाता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च एंड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट, एक न्यू चीज़, हंटिंग। ठीक है, एंड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर योर अमेज़ॉन FBA। अब देखें जो मेरे में यूनिकनेस है वो क्या है, ये तो नीचे वाले में सेम है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग मेरे में चेंज हो गई है, उसके बाद अमेज़ॉन FBA नीचे वाले में भी है, लेकिन इसको मैंने एक ऐसे सेंस बनाई कि प्रोडक्ट हंटिंग फॉर अमेज़ॉन FBA बना दिया। अब इसको मैं अगर फाइवर के ऊपर आके सर्च करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर कोई सेलर्स मौजूद हैं कि नहीं है। हमेशा इस तरह चेक कर लिया करें। ये देखें 22,580 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं इसके ऊपर भी। तो ये तो आपके टाइटल में से एक पोर्शन है जिसके ऊपर ये इतने सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह आप फिर अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का एक आपके पास एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन बन गया, और इसके ऊपर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3,587 लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर लेवल 2 120, 41, 54, लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर, इसके अंदर भी सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, तो जब भी आपने कीवर्ड को सर्च करना है तो ऊपर आपने जब सेलर्स को चेक करना है तो नीचे देखना है कि उन सर्विसेज के ऊपर कुछ ऑर्डर्स आ भी रही हैं या नहीं, या किसी सेलर्स के पास ऑर्डर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझा दिया कि ये इस तरह करते हैं। अच्छा, आगे मैं वर्बली बताता हूँ कि इससे आगे जब आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे, आपने डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ में पहली लाइन के अंदर अपना ये कीवर्ड रखना है जो कि है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, बल्कि आप पूरे जो आपने टाइटल लिखा है ना, उसी टाइटल को कॉपी करके जो डिस्क्रिप्शन का पहला पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अपना वो स्टेटमेंट रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कीवर्ड डेंसिटी चेकर ऑनलाइन है। ठीक है, आपने पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद अपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को कॉपी करके, लास्ट वीडियो देख लेना जिनको समझ नहीं आ रही, कॉपी करके SEO डेंसिटी चेकर में जाके उसको पेस्ट करना है। आपकी मेन जो प्राइमरी कीवर्ड है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग, इसकी जो डेंसिटी वो 5 आनी चाहिए, कम नहीं रखनी। कम रखेंगे तो फिर वो फील नहीं होगा फाइवर के एल्गोरिदम को कि ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो कम से कम 4 साढ़े 4 से ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह आप क्या करें, 3 से 4 बार उसको रिपीट करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली होती यही है कि आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कीवर्ड डेंसिटी जो चेकर है वो क्या करता है कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं उसके कॉम्बिनेशंस को, आइट्रेशन को चेक कर रहा होता है कितनी बार रिपीट हुआ है, और डेंसिटी को आपके सामने शो करता है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स की ऐसे डेंसिटी क्रिएट होगी कि जिसकी वजह से आप दूसरे सेलर्स के निस्बतन आप रैंक कर रहे होंगे। इस तरह आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिर टैग्स के अंदर भी मैंने आपको बताना मैंने मिस किया कि ये देखें, इन तीनों के टैग्स को आप देख लें। देखने के बाद 2 से 3 के कॉम्बिनेशन को इनके टैग से रखें, और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन की 5 टैग्स हम रखते हैं, तो 2 के कॉम्बिनेशन को आपने क्या करना, अपने टाइटल में से आगे पीछे करके ऐड करना। तो 5 ऐसे टैग जब होंगे तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इमेज जो आप बनाएंगे उसका नाम भी आपने अपने टाइटल का नाम कॉपी करके पेस्ट करना है और इमेज के नाम को रखना है। ठीक है, अपने टाइटल को कॉपी करके इमेज के फाइल का नाम रखना है, ताकि इसी तरह आप जो है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड जो गिग है उसको बनाने में कामयाब होंगे। एडिशनली जो बोनस टिप आपको बता रहा हूँ ये FAQs 3 से 4 FAQs लिखें। लिखने के बाद 2 से 3 बार उन FAQs के अंदर, सवालों के अंदर, जवाबों के अंदर आपने अपने टाइटल को ज़रूर व ज़रूर पेस्ट करना है, ताकि इस वजह से भी आप रैंक करने में कामयाब हो। मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में जाके किसी ने आपको इसकी टेक्निक को समझाया होगा कि आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कैसे करना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, और फिर इन तमाम चीज़ों को 1 to all या फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपने गिग्स को आप कैसे रैंकिंग करने में स्ट्रगल्स करते हैं। ठीक है, तो मुझे शायद ये सवाल किसने किया था, असद हमीद साहब ने सवाल किया था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, और इसके अलावा भी जितने भी व्यूवर्स हैं आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह के अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मेरे अंदर की मोटिवेशन जारी रहे और बेहतर अंदाज में आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ को लेकर आता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमे रहिए, बेशुमार ऑर्डर्स को गेन करने के लिए अपना स्ट्रगल, अपना इनपुट देते रहिए। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर ब ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।